जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और क्या स्थिति होगी, क्या ग्रह गोचर होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस सप्ताह 30 साल बाद सूर्य शनि की युति कुंभ राशि में बन रही है। इसका इफेक्ट भी भाई आपके ऊपर लगेगा। क्या इफेक्ट लगेगा इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेष राशि का जो ये सप्ताह है, यानी 12 से और 18 फरवरी का सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। पहला, भाई बहन या परिवार से संबंधित कोई शुभ समाचार या कोई खुशखबरी मेष राशि वालों को सुनने को दिखाई देगी या सुनाई देगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका आपको मिल सकता है। इस सप्ताह करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। करियर में मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी सफलता नजर आएगी। यदि आप नौकरी में की तलाश में हैं या नौकरी में किसी अवसर की तलाश में, तो ये सप्ताह अति उत्तम है नौकरी के लिए, अच्छे अवसर के लिए। साथ ही साथ देखा जाए ये सप्ताह ईएनटी और बुखार की हल्की फुल्की समस्या आपको रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। लव लाइफ के अंदर देखा जाए तो अचानक पार्टनर की अपने घर की यात्रा हो सकती है या पार्टनर के घर में कोई अचानक आ सकता है, लेकिन लव लाइफ अच्छी है। वीकेंड में आप मित्रों के साथ में कहीं पार्टी में या होटल जाने के प्लान भी बना सकते हैं। यानी मेष राशि का ये जो सप्ताह है धन के लिए नॉर्मल है, काम के लिए बहुत ही अच्छा है और लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि पे सूर्य शनि का जो युति का प्रभाव है भाई आपकी राशि पे पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। यानी ये सप्ताह चुनौतियों भरा रहने वाला है। यानी कि सूर्य शनि की जो युति है, इससे करियर में किसी से वाद विवाद हो सकता है, क्लाइंट से वाद विवाद हो सकता है, सीनियर से वाद विवाद हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको मनचाहा काम नहीं दिया जाएगा। यानी वर्क का प्रेशर इस सप्ताह ज्यादा रह सकता है। वर्कलोड में आप थोड़ा ज्यादा टेंशन में रह सकते हैं। साथ ही साथ हाथ पैरों में दर्द की समस्या या हल्का सा फिसलन से चोट की समस्या वृषभ राशि को इस सप्ताह हो सकती है। उसका भी कारण है सूर्य शनि की युति। साथ ही साथ घर के अंदर भी बिजली, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उस पर अचानक खर्चा आपका बढ़ सकता है। और वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी रखनी है। सूर्य शनि की युति बन रही है, जब तक ये युति है तब तक मैं यही कहूंगा कि आप लोग पी के वाहन ना चलाएं, नहीं तो नुकसान होगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बाकी अगर देखा जाए तो ये सप्ताह धन के लिए थोड़ा स्ट्रगल भरा रहेगा, काम के लिए भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, हेल्थ के लिए भी थोड़ा अच्छा नहीं है। तो सूर्य शनि की युति का आपके ऊपर इफेक्ट है। अब आपको अगर डिटेल में इसके उपाय चाहिए तो 7210124289 पे आपको व्हाट्सएप करना। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करने के बाद आप अपने टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट मुझसे ले सकते हैं और आप उपाय जान सकते हैं कि भाई ये ज़्यादा परेशान ना करे। हालांकि ये युति 13 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक बनेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा कुंडली में, सबकी कुंडलियों में अलग अलग स्थितियां होती है, दशाएं अलग होती है, राजियों को अलग होती हैं, तो इसलिए आपको अपनी कुंडली जरूर दिखानी है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। तो ये जो सप्ताह है यानी 12 से 18 फरवरी के बीच में धन संबंधी कोई अच्छी डील आपकी बन सकती है। धन संबंधी रुका हुआ काम, फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। और दाम्पत्य दृष्टि से भी ये सप्ताह बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी लव लाइफ भी या आपकी मैरिड लाइफ भी इस सप्ताह अच्छी होती हुई नजर आ रही है। इस सप्ताह माता पिता से आपको कोई धन प्राप्त हो सकता है या कोई गिफ्ट परिवार से आपको मिल सकता है। साथ ही साथ पार्टनर भी आपको खुश करने की पूरी चेष्टा करेगा। पार्टनर से भी आपके मनमुटाव दूर होते हुए इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। जो मनमुटाव, वाद विवाद चल रहे थे वो किसी तीसरे के व्यक्ति के आने पे उसका सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में आपको बड़ा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। सीनियर आपके काम की अच्छी तारीफ करने वाले हैं, यानी मित्र भी बड़ी प्रशंसा करने वाले हैं। किसी मित्र की सप्ताह आप हेल्प भी करने वाले हैं। और देखा जाए तो इस सप्ताह मामा मामी की तरफ आपका जाने का योग बनता है या मामा मामी का आपके घर में आने के योग बनते हैं। तो कुल मिला के मिथुन राशि का धन अच्छा है, करियर अच्छा है और लव लाइफ भी इस सप्ताह अच्छी है। तो कुल मिला के ये सप्ताह मिथुन राशि के लिए अच्छा है।
अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह करियर के लिए, खासकर करियर के लिए बता रहा हूं, नई ऊंचाइयों वाला रहेगा। कोई अचानक से पुराना ऑफर आपको प्राप्त हो सकता है, पुरानी जगह से आपको ऑफर आ सकता है, पुराने सीनियर आपको काम के लिए बुला सकते हैं, या किसी प्रोजेक्ट में आने के लिए आपसे सलाह मांगेंगे, और करियर में सेल के आप रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर और परिवार के साथ में किसी फैमिली फंक्शन, शादी विवाह में भी सप्ताह आप जाएंगे। साथ ही साथ ये सप्ताह आपके फैमिली मेंबर के अंदर, यानी भाई बहन बेटा बेटी में है, तो वहां पर आपको कोई ना कोई गुड न्यूज, खुशखबरी प्राप्त होगी। तो कुल मिला के वैसे तो कर्क राशि का अच्छा है, लेकिन जो सूर्य और शनि की युति बनी हुई है उस कारण से थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है, उसके लिए आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह धन के लिए अच्छा है, आपके काम के लिए अच्छा है, रिलेशन के लिए अच्छा है। बाकी तो जो सूर्य और शनि की युति के बारे में मैं इतना ज्यादा जोर से इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत नहीं तो आप बाद में कहते हैं कि गुरुजी आपने तो बताया नहीं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ तो वो हो गया, हमारी तो नौकरी छूट गई, हमें तो नुकसान हो गया, और आपने तो कुछ बताया नहीं। इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये जो युति है 1 महीना बनेगी, तो इसमें आप कुंडली दिखा ले कि आप पे इसका इफेक्ट नहीं है। नहीं तो फिर वही हो जाती है मित्रों बात, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है ना। तो आपको अपनी कुंडली व्हाट्सएप पे डिटेल करके आप पर्सनलाइज कुंडली दिखा सकते हैं। जय माता दी। आंटी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका अनुभव कैसा रहा गुरु जी से मिलकर? हम प्रकाश जी को आज से नहीं, काफ़ी करीब 20 साल से जानते हैं। और हमारा जो रिश्ता है वो जब प्रकाश जी ने अपनी ये विद्या शुरू करी थी उस समय से अब तक है। और हमारी पूरी फैमिली उनको फॉलो करती है। उसको फॉलो करने के अंदर देयर आर रीजंस ये हैं कि जो भी हमें आज तक प्रकाश जी ने बताया उसको वो बड़े साइंटिफिक वे में हमें समझाते हैं। और कि हमें इन प्लैनेट्स को क्यों मानना चाहिए, और इन प्लैनेट्स की क्या शक्ति है, और इन प्लैनेट्स को अगर हम पूजा करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रकाश जी हमें धर्म के मार्ग पे डालते हैं। वो हमें मंत्र देते हैं या वो हमें पूजा पाठ सिखाते हैं। उन्होंने कभी हमारे को कुछ ऐसा नहीं करने को कहा जिसमें हमें लगे कि ये कार्य सही है या गलत है। और दूसरी चीज़ कि प्रकाश जी से जब भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने हमें यही समझाया है कि आपको इन प्लैनेट्स को अगर मानना है तो उनको पूरी तरह से माने। जो भी वो हमें बताते हैं उसको हम आधा पचद्दा ना करें। जो उपाय बताएं उनको भावना के साथ और पूरे समय के साथ करना है। अगर उन्होंने बताया कि ये उपासना शाम की है तो हमें शाम को करनी है वो उपासना। अगर उन्होंने हमें ये बताया कि ये शनि की उपासना है उसको इस तरीके से करना है, ये गुरु की उपासना है इसको इस तरीके से करना है, तो हमने वही चीज़ मानी है। लेकिन अगर आप किसी के पास आएँ और आधा समझें और आधा लिखें मत और चले जाएं, और उन्होंने जो रतन पहनने को कहा वो बेमन से पहने या नहीं पहना, तो उसका फिर असर उसी प्रकार से वापस आता है। जी बिल्कुल। और जैसे जैसे गाइड किया कि हमें ड्रिंक करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नॉनवेज का सेवन करें ना करें, किस दशा में किस चीज़ का क्या हमारे ऊपर असर होगा, तो हमारी पूरी फैमिली इस चीज़ को मानती है। और सबसे पहली बात है कि जो प्रकाश जी ने हमें एक बार कह दिया वो एक तरीके की लकीर है, हम उसको मान के चलते हैं। और हमारी पूरी फैमिली उनके पास आती है। और मेरे ब्रदर्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहुएं हैं, सब मानते हैं हम उनको। और हम बड़े आदरणीय भाव के साथ उनके पास आते हैं, अपना गुरु मान के। और इस भाव से नहीं आते कि वो हमें क्या बोलेंगे और उसमें से हमने छान के क्या मानना है क्या नहीं मानना। जो उन्होंने बता दिया हमने उसको मानना है। और हमें उसके रिज़ल्ट भी मिले हैं। उनके रिज़ल्ट से हमें जो फ़ायदे हुए हैं वो काफ़ी हैं, और हम इसीलिए इनके पास वापस बार बार आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, और माता रानी की कृपा ऐसे हमेशा बनी रहे आपके पूरे परिवार के ऊपर। जय माता। जय माता। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह यानी 12 से 18 फरवरी के बीच में भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। आत्मविश्वास में सिंह राशि की बहुत वृद्धि होगी, मन बड़ा खुश मिजाज रहेगा, आप बड़े मोटिवेटेड फील कर सकते हैं, उच्च अधिकारी भी आपकी पीठ थपथपा सकते हैं, सीनियर से आपको कुछ राय दी जा सकती है, या सीनियर से आपको आपकी तारीफ की जा सकती है। तो कुल मिला के ये सप्ताह अच्छा है। साथ ही साथ आप किसी आध्यात्मिक गुरु से आपकी इस सप्ताह मुलाकात हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आप कुछ धनराशि सिंह राशि वाले गरीबों के दान धर्म या कुछ वितरण, कुछ अन्नदान पे करने वाले हैं।
सरकारी काम के लिए अगर देखा जाए तो इस सप्ताह सरकारी दफ्तर के आपके चक्कर या बैंक के चक्कर आपके किसी काम को लेकर लगाने पड़ सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही ठेकेदारी या कोई ठेकेदारी से संबंधित काम है या बिजनेस करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बड़ा बिजी रहेगा, काम वाला रहेगा। तो कुल मिला के सिंह राशि के लिए ये सप्ताह करियर नौकरी के लिए बहुत लाभकारी है, धन के लिए बहुत लाभकारी है, काम के लिए लाभकारी है। रिलेशन में देखा जाए तो पार्टनर के साथ में आपका किसी फैमिली फंक्शन में जाने के योग नजर आ रहे हैं और पार्टनर को आप मनचाहा गिफ्ट भी दिलाने वाले हैं, तो रिलेशन के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि पे ये जो सप्ताह है 12 से 18 फरवरी यानी सूर्य शनि का युति का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, तो आपको हेल्थ पे ध्यान देना है। हेल्थ के लिए ये सप्ताह मुश्किल भरा रहेगा, यानी हेल्थ के लिए में ईएनटी की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, बुखार, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम कन्या राशि को लग सकती है। इस सप्ताह आपकी दिनचर्या बिल्कुल बिगड़ जाएगी। आपका सारे काम आपके लेट लतीफी में होंगे, ऑफिस जाना लेट, खाना लेट, जगना लेट, सोना लेट, ऐसा होता रहेगा। यानी ये सप्ताह आपका रूटीन नहीं बन पाएगा। साथ ही साथ करियर के लिए देखा जाए तो करियर में अब बिजी शेड्यूल रहेगा। हाँ, नया ऑफर आपको कोई मिल सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है, या नए प्रोजेक्ट के लिए दूसरे शहर की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। तो कुल मिला के ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है, धन के लिए अच्छा नहीं है, करियर के लिए ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि यानी लिब्रंस की। तो ये सप्ताह सूर्य शनि की युति का प्रभाव जो 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक बनेगी, उसका प्रभाव आपके ऊपर बढ़ सकता है। परिवार में किसी मुद्दे को लेकर कलेश बढ़ सकता है, माता पिता से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में भी मनमुटाव रह सकते हैं, रूठना मनाना चलता रहेगा। साथ ही साथ मन बड़ा अशांत रहेगा, बेचैनी आपके अंदर रहेगी, रातों को नींद नहीं आएगी। सूर्य शनि की युति के कारण गुस्सा आपका बढ़ सकता है, छोटी छोटी बातों में आपको बुरा लग सकता है। यानी मूड स्विंग की प्रॉब्लम तुला राशि में सूर्य शनि के प्रभाव से होगी और बुरी लतें आपकी बढ़ सकती है, तो उस पर कंट्रोल करके रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से गले की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम इस सप्ताह आपको रह सकती है। करियर के लिए देखा जाए तो पुराना जो काम है उसको आप निपटाने की कोशिश करेंगे, नई योजनाओं पे आप ध्यान देंगे। कुछ इस सप्ताह आप ऑनलाइन या प्रैक्टिकली कुछ सीखने वाले भी हैं, यानी थोड़ा फोकस आपका करियर पे भी रहने वाला है, ऐसा योग नजर आ रहा है। और काम पे थोड़ा आप सीरियस हो जाने वाले हैं, यानी इस सप्ताह करियर और नौकरी के लिए तो अच्छा है। धन आर्थिक स्थिति के लिए बात करें तो आर्थिक स्थिति में आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बड़ा सावधानी रखें, नहीं तो आपको इस सप्ताह बैंक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करना पड़ सकता है, आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो सकती है या गलत अकाउंट में जा सकती है, याद रखिएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको किसी संस्था के कार्यक्रम में जाना पड़ सकता है या किसी संस्था से आपको सम्मान मिल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है, रिलेशन के लिए यानी पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिकाओं में वाद विवाद चलेगा, तो रिलेशनशिप के लिए भी ये सप्ताह अच्छा नहीं है। बात करें वृश्चिक राशि की तो इस सप्ताह सूर्य शनि की युति का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। हल्का माता पिता से, भाई बहनों से आपके मनमुटाव रह सकते हैं या माता पिता को हेल्थ के इशू रह सकते हैं, उनको दिखाने के लिए आपको डॉक्टर के चक्कर या काफ़ी टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं, यानी माता पिता की ओर से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। इस सप्ताह आप मित्रों के साथ में पार्टी समारोह में जाने का आपको मौका मिलेगा, मित्रों के या जान पहचान में रिश्तेदारी के किसी फंक्शन में जाने के आपके योग बनते हैं। इस सप्ताह मित्रों का आपको पूरा साथ मिलेगा, मित्र की सहायता से कोई परेशानी का समाधान भी मिलेगा, कोई प्रोजेक्ट भी आपके मित्र द्वारा आपको दिया जाएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी, यानी कार्य क्षेत्र करियर के लिए, नौकरी के लिए ये सप्ताह अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो वीकेंड में मित्र के साथ, परिवार के साथ में मिलकर आप हिल स्टेशन या फेमस जगह में यात्रा कर सकते हैं या वहां की प्लानिंग बना सकते हैं। धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी है, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, यानी काम की स्थिति, धन की स्थिति, रिलेशन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी ही रहेगी। कुलदीप जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा रहा है, थोड़ा आप बताएंगे? देखिए, यहाँ आने से पहले मेरा नाम कुलदीप सिंह है। तो ऐसा था जैसे कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था, परंतु इस दरबार में आने के बाद जोशी जी से मिला, प्रकाश जी से मिला, आप लोगों से मिला, तो मेरा घर परिवार
सबसे पहले तो मेरे संतान सुख मिला, जी जो कि जिसमें मुझे बड़े संकट आ रहे थे। 2 बार बच्चा मिसकैरेज हुआ, परंतु जब जोशी जी ने बताया कि पितर दोष है, उसका निवारण आप करिए, वो किया और विद इन 1 ईयर मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर मुझे पुत्र प्राप्ति हुई, जो कि मेरे लिए एक बहुमूल्य उपहार था। उसके साल भर के बाद ही मुझे ग्रेटर नोएडा में अपने घर मिला गिफ्ट के रूप में। आज मैं अपने घर में रह रहा हूँ पिछले 20 साल से। बिटिया हुई और आज आप लोगों की दुआओं से बेटे का जो आपने काल सर्प योग का पूजा करवाया 1 साल के बाद, आज मेरा बेटा कनाडा में सेटल है, वहाँ जा चुका है हायर स्टडी के लिए। और ओवरऑल सारा देखा जाए तो कि जो मैं चाहता था, मुझे अपनी चाहत से भी कई गुना ज़्यादा मिला यहाँ आने के बाद। प्रकाश जी से बहुत अच्छी गाइडेंस मिली और उसको नियमित रूप से करते रहे, आगे भी करते रहेंगे, जिसका कि मुझे ही फ़ायदा हो रहा है। हाँ, और आंतरिक शांति में भी फ़ायदा हो रहा है, सुख समृद्धि में भी फ़ायदा हो रहा है, परिवार की खुशहाली में भी फ़ायदा हो रहा है। तो इससे ज़्यादा मैं छोटे शब्दों में यही कहूँगा। बिल्कुल। जैसा गुरुजी ने आपको बताया है उपाय, वैसा आपने उपाय किया है और उसका आपको पूरा लाभ प्राप्त हुआ। बिल्कुल। जैसा प्रकाश जी ने बताया, गुरु जी ने बताया कि जैसे जैसे कोई दान करना है या स्टोन पहनना है या कोई गाय को चारा खिलवाना है, जो भी ABCD बताया वो सब मैं नियमित रूप से किया हूँ। और उस करने के बाद मुझे जो आंतरिक शांति भी मिली और वैभव सुख भी मिला, सांसारिक भौतिक सुख भी मिला, वो अभूतपूर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बृहस्पति का हंस योग एक्टिव है, यानी इस सप्ताह किसी संस्था में आप दान धर्म कर सकते हैं, किसी संस्था से आप जुड़ सकते हैं, किसी फेमस संस्था के मंदिर आप जा सकते हैं, किसी फेमस गुरु से आप मिल सकते हैं। यानी ये जो सप्ताह है धनु राशि का आध्यात्मिक सप्ताह रहेगा। साथ ही साथ 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इस सप्ताह मेहनत करेंगे तो आपके काम सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि मेहनत से आपको इस सप्ताह अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। पुराने क्लाइंट लौट के वापस आ सकते हैं। नौकरी में आपको अतिरिक्त जिम्मेवारी भी दी जा सकती है, सीनियर आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। यानी करियर और नौकरी के लिए यह सप्ताह अच्छा है। साथ ही साथ परिवार के साथ में किसी मंदिर में पूजा पाठ कराने के या दान धर्म देने के भी आपके योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह रिलेशन भी बहुत ही अच्छे रहेंगे पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच में। पार्टनर आपको परिवार से संबंधित, अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी देने वाला है और पार्टनर के साथ में वीकेंड में आप घूमने जा सकते हैं। तो धनु राशि के लिए यह सप्ताह अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए इस सप्ताह अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का मिला जुला रहने वाला है। यानी इस सप्ताह आपको आर्थिक लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये सप्ताह आपने जो मेहनत पिछले सप्ताह की उसका प्रतिफल मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। रुका हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ धन या कोई डील होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस सप्ताह आपका चालान कट सकता है, सरकारी भुगतान आपको भोगना पड़ सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह यानी 12 से 18 फरवरी के बीच में आपको परिवार के साथ में दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है या किसी फैमिली फंक्शन में जाना पड़ सकता है। इस सप्ताह माता पिता के स्वास्थ्य की बड़ी खराबी रहेगी। खांसी की प्रॉब्लम, चेस्ट के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम माता पिता को रह सकती है। करियर और नौकरी के लिए ये सप्ताह स्थान परिवर्तन या प्रोजेक्ट में परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। यानी इस सप्ताह आपके परिवर्तन के योग काम में नजर आ रहे हैं। बात करें दाम्पत्य जीवन में, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पार्टनर आपका साथ देगा, पार्टनर से प्यार प्रेम आपका बढ़ जाएगा। पार्टनर के साथ में आप बाजार जाने वाले हैं और शॉपिंग करने वाले, ग्रोसरी स्टोर जाने वाले हैं, परिवार के लिए सामान जरूरत वाली चीजें लेके आने। यानी पार्टनर आपकी हर कंडीशन में इस सप्ताह साथ देने वाला है। पार्टनर आपकी समस्या का समाधान भी करने वाला है। तो कुल मिला के ये सप्ताह आपका अच्छा बुरा मकर राशि का रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का यह सप्ताह 12 से और 18 फरवरी तक सूर्य शनि की युति का प्रभाव आपकी राशि में ही है। तो थोड़ा ये सप्ताह काम काज में बाधा करेगा। जो आप मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल नहीं होगा। ऑर्डर कैंसिल होंगे, ग्राहकों से, क्लाइंटों से वाद विवाद इस सप्ताह रह सकता है और काम में बिजी रहेंगे और काम में एक तरह का अवरोध इस सप्ताह पैदा रहेगा। यानी कड़ी मेहनत, कड़ी दौड़ भाग करने के बाद भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो सूर्य शनि का युति का प्रभाव आपके ऊपर है। साथ ही साथ इस सप्ताह वाहन पे आपका खर्चा होगा, लैपटॉप या मोबाइल पे आपका खर्चा हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। घर के भी खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं।
हैं। थोड़ा आपका ऐसी स्थिति हो सकती है सप्ताह कि आपका कर्जा बढ़ सकता है। इस सप्ताह आपके चेक भी बाउंस हो सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। और इस सप्ताह पार्टनर के साथ में दूसरे शहर की यात्रा के योग बन रहे हैं, या पार्टनर के साथ में यात्रा के दौरान या वैसे भी वाद विवाद के योग बनते हैं। तो कुल मिला के पार्टनर के साथ भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग इस सप्ताह रहने वाली है। धन की स्थिति इस सप्ताह नॉर्मल रहेगी, लेकिन खर्चे आपके बढ़ेंगे। तो ये सप्ताह सूर्य शनि की युति कुंभ राशि पे जबरदस्त असर करेगी, यानी दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। काम में भी मेहनत ज्यादा कराने वाली है, डील कैंसिल कराने वाली है, धन के लिए भी बहुत अच्छी नहीं है। तो कुंभ राशि वालों को यह एडवाइस है कि आप अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। चलिए अब अंतिम राशि मीन राशि के बारे में बात कर रहे थे। तो इस सप्ताह देखा जाए तो बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर मिलेगा, आपकी राशि के स्वामी है, यानी किसी गुरु, किसी ज्योतिष, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से आपका मिलन हो सकता है, या आप कोई धार्मिक क्रियाकलाप में इस सप्ताह आप जाने वाले हैं, कोई पूजा पाठ कराने वाले हैं, मंदिर में कीर्तन भजन करने वाले हैं। करियर में भी देखा जाए तो इस सप्ताह आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। करियर में बॉस आपको सरप्राइज कर सकते हैं, किसी एडवाइस को लेकर या किसी बात को लेकर आप बड़े सरप्राइज होने वाले हैं। इस सप्ताह आपको रुका हुआ धन भी मिलने के योग नजर आ रहा है। और बस इस सप्ताह मीन राशि वालों को वाणी पे नियंत्रण करना है, फालतू बात नहीं करनी है, वाद विवाद नहीं करना है, ये याद रखिएगा, नहीं तो मामला उलझ सकता है। खासकर क्लाइंट और सीनियर से बिल्कुल वाद विवाद ना करें। साथ ही साथ इस सप्ताह घरेलू समस्या का भी आप समाधान निकालेंगे। घर के अंदर बाथरूम का, लकड़ी का या दीमक का काम कुछ कराने वाले हैं, घर के क्रैक भरवाने वाले हैं, यानी घरेलू काम में भी आपका ध्यान रहेगा, उसको कराने वाले हैं। इस सप्ताह पार्टनर के साथ में किसी मंदिर तीर्थ के दर्शन भी आप करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह मीन राशि का पुराने कामों को निपटाने वाला रहने वाला है, और ये सप्ताह मीन राशि का अच्छा रहेगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी रेणु जी। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से वर्षों समय से जुड़े हुए हैं, तो कैसा रहा आपका अनुभव, ये मुझे थोड़ा बताइए। जी जय माता दी। मैं पिछले 5 साल से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, और मेरा जो अनुभव रहा मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। जैसे कि मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। जब से मैं उनसे मिली हूँ, मेरी एक लाइफ है वो स्मूथली चल पड़ी है। जो भी सबसे पहले विश्वास, जी बिल्कुल, मैंने गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास रखा। जो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, उपाय बताए, पूरे विश्वास के साथ मैंने उन उपायों को किया, और जैसे उन्होंने बताया मैंने वो सब किया। और मेरी जो समस्याएं थी परिवार से जुड़ी, वो सारे कष्ट मेरे उनके संपर्क में आने से दूर हो गए। चलो, बहुत अच्छी बात है। और आप भी कुछ कहेंगे? जी जय माता गुरुजी। गुरुजी के साथ जो है, जैसे रेणु जी ने बताया है, हम पिछले 5 साल से इनके साथ सगन्य के अंदर थे। इन्हीं की देखरेख के अंदर जो भी इन्होंने उपाय बताए हमने किए। मुझे एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कुछ साल पहले। मेरे ब्रेन के अंदर सर्जरी हुई थी। वो भी इनकी उसमें जो है करवाया। अब इन्होंने जो जो उपाय बताए हमें बहुत अच्छा लगा वो सब करके, और हम तो यही चाहते हैं कि भगवती कृपा से इनका काम बहुत बढ़े और हमें इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके जो सारे कष्ट दूर हुए ऐसे हमेशा हुए, और जो भी गुरुजी ने आपको उपाय बताए हैं उसका आपने पूरा पालन किया है, और जो भी मंत्र बताया वो भी पूरा आपने किया है, उसी का आपको आपके जीवन में अच्छा लाभ मिला है। तो बिल्कुल हम सब प्रार्थना करेंगे माता रानी से कि आपका कष्ट दूर हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी। जय माता।